बहुत छोटी वीडियो बनने वाली है। इसमें एक रह जाएगा फिंगरप्रिंट्स के बारे में, उसको मैं शॉर्ट्स बना के अपलोड कर दूँगी, फिर फोरेंसिक ख़त्म है। ठीक है, तो देखो रिगर मोर्टिस जो होता है उसको हम बोलते हैं, मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं जिसमें हम कन्फ्यूजन होते हैं। रिगर मोर्टिस को बोलते हैं कैडावरिक रिजिडिटी, जबकि कैडावरिक स्पैज़म इज़ नॉट अ कैडावरिक रिजिडिटी, तो नाम सेम नहीं आएगा एक साथ। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम कैटालेप्टिक रिजिडिटी। ठीक है, तो ये हमारा रिगर मोर्टिस तो आपको पता है कि 12 का रूल करती है। अगर पूछे निस्टैटिन के अकॉर्डिंग सबसे पहले रिगर मोर्टिस कहाँ आएगा, तो उसका आंसर होगा आइज़। ओवरऑल पूछे कि रिगर मोर्टिस कहाँ आएगा, तो दैट इज़ आवर हार्ट, क्योंकि वो इनवॉलेंट्री मसल में से वही होती है। ठीक है, एंड हेड टू टो आ जाएगा, वो सब आपको पता है। ओके, हमारा कोई रिलैक्सेशन नहीं होता कैडावरिक स्पैज़म के अंदर। कोई भी जैसे ड्राउनिंग का केस है तो किसी को ग्रास्प करने की कोशिश कर रहा होगा, कुछ होगा, तो वो एक प्राइमरी मतलब मसल के अंदर ना कॉन्ट्रैक्शन रह ही जाता है, उससे पता चलता है कि उसकी प्रॉब्लम क्या थी जब वो डेथ हुई। ठीक है, फिर उसके बाद आता है अब ये कुछ ना चीज़ होती है जो कि हमारी बॉडी के अंदर बनती है विदाउट इवन कंजम्पशन ऑफ दैट। ठीक है, तो अगर किसी की डेथ हुई है, उसका विसरा देखा, ठीक है, फैमिली वाले कहीं और थे, आने के बाद पूछा कि भाई उसके विसरा में क्या क्या मिला, ठीक है, तो हमने बोला अल्कोहल, तो फिर वो ऐसे हो जाएंगे कि क्या ये तो दारू पीता ही नहीं थे, तो क्या हो गया। तो असल में हमारे जो पेट के अंदर कुछ बैक्टीरिया होते हैं, मरने के बाद भी वो कुछ ना अल्कोहल रिलीज़ करते हैं। ऐसे हमारी बॉडी में कुछ मात्रा तक, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड साइनाइड ज़रूर मिल सकता है। ठीक है, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड प्यूट्रीफेक्शन ऑफ मायोग्लोबिन से मिलता है, प्रोटीन के कारण साइनाइड प्रोड्यूस होता है। अब इसमें ना चलो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अब जो बता रही हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो कलर में कन्फ्यूजन होता है कि कौन सा कलर करेगा। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है ना, उसमें ओ है, ओ जैसे ऐसे ना करें जैसे चेरी हो, तो चेरी रेड कलर यहाँ मिलेगा, ब्रिक रेड मिलेगा साइनाइड के अंदर, ये याद रखना है। और हाँ, हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड अनेमिक वो करता है, अनेमिया करता है, जबकि हिस्टोटॉक्सिक कौन सा करता है, हमारे साइनाइड, बिकॉज कॉम्प्लेक्स 4 को इनिबिट कर देगा, तो टिश्यूज़ ले ही नहीं पाएंगे। ठीक है, फिर आता है हमारा थैनोपेरेक्सिया। थैनाटोलॉजी होती है स्टडी ऑफ अ डेड पर्सन, बट डेड बॉडी का प्रिजर्वेशन इज अ थैनोपेरेक्सिया। एम्बाल्मिंग ये सब इसके अंदर आता है। बुलेट वाइप जो होती है वो हमारे रेजिडुअल होता है ऑफ गन बैरल। ठीक है, जैसे बहुत फेमस है टैटू क्या होता है, अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स, ऐसे बुलेट वाइप रेजिडुअल फ्रॉम द गन बैरल होता है। 30 BNS इसके अंदर क्या है, डॉक्ट्राइन ऑफ एंटिसिपेशन है। इसका मतलब क्या है कि कोई लाइफ सेविंग प्रोसीजर करना पड़ रहा है तो आप बिना ही कंसेंट के कर रहे हैं। हम क्या करते हैं, अगर आपने इंटर्नशिप में भरा हो तो एक ना डैश डाल के होता था, पहले तो होता था कंसेंट फॉर द जो भी आप सर्जरी कर रहे हैं, एक होता था एक्सटेंडेड कंसेंट, पहले ही हम साइन ले लेते थे कि लिख देते थे कि क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, उसको बोलते डॉक्ट्राइन ऑफ एक्सटेंडेड कंसेंट। बट ये एंटीसिपेशन है कि आप खुद से कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसके भले के लिए कर रहे हैं, तो अंडर 30 BNS आपको कुछ ऐसे मतलब वो समन नहीं कर सकते, आपको सू नहीं कर सकते इस चीज़ के लिए। अब आता है वेगल शॉक। वेगल शॉक हमारे 2 केसेस में होता है, एक होता है हमारा कोल्ड वाटर ड्राउनिंग, उसके अंदर वो मरता है वेगल शॉक से, उस और इमर्शन सिंड्रोम, हाइड्रोक्यूशन, इसी को बोलते हैं हम। ठीक है, एंड कैफे कोरोनरी होते हैं, बहुत ज़्यादा दारू पी ली तो वो इसी हिसाब मतलब उसका क्या होता है कि बहुत सारी दारू पीने के बाद हमारे सारे के सारे ना सिस्टम स्लो हो जाता है। ठीक है, क्योंकि हमारी जो अल्कोहल होती है वो इनिबिटरी इन नेचर होती है ऑन आवर CNS। ठीक है, तो रिकरेंट लेरिंजियल नर्व जो है वो उसको इनिबिट करेगा। एंड फिर आता है हमारा सूडोस्काइसिस, जो कि स्पूरियस प्रेगनेंसी होती है, फैंटम प्रेगनेंसी होती है, डिल्यूजन ऑफ प्रेगनेंसी, वो प्रेग्नेंट नहीं है, उसको लग रहा है वो प्रेग्नेंट है। फैंटम से समझ आता है, स्पूरियस भी वर्ड याद रखना। EDH के अंदर हमें मिलता है लूसिड इंटरवल। इसमें एक खास क्वेश्चन ये पूछते हैं कि आपने ना ब्रेन को खोला एंड अब उसमें ना अब आपने ना वॉश आउट करके देखा, तो कौन सा ऐसा केस है जिसके अंदर वो क्लॉट नहीं वॉश आउट होंगे, तो वो हो गया SAH। SDH भी वॉश आउट हो जाता है, EDH भी हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद आएगा हमारा इनसाइज लुकिंग लेसरेशन ड्यू टू सॉफ्ट टिश्यू। हाँ, ये पूछते हैं, देखो हमारा जो स्कैल्प है वहाँ पे बहुत बोनी प्रोमिनेंस है ना, तो वहाँ पर क्या होता है, अगर कोई लेसरेशन हुआ तो वो इनसाइज जैसा दिखेगा। ऐसा क्यों होता है, जबकि इसका अपोजिट होता है कि लेसरेशन लुकिंग इनसाइड वुड, जहाँ पर हमारे बहुत सारे फैट्स होते हैं। सिर्फ 2 ही कंडीशन याद रखनी है, स्क्रोटम एंड एक्जिला। ठीक है, इसके अंदर हमारे जो स्कैल्प के ऊपर बहुत देर पूछ चुके हैं, तो ड्यू टू सॉफ्ट टिश्यू इज सैंडविच बिटवीन वेपन एंड अंडरलाइंग बोन। ये लाइन इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारा जो सॉफ्ट टिश्यू होता है ना वो फंसा होता है वेपन एंड नीचे के अंदर, तो वो कट जाता है, उसके कारण इनसाइज बहुत अच्छे से कटता है। ठीक है, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन था। मेंटल रूल 2 नाम लर्न करने, कुरन एंड डरम। आजकल हम मैकनोटन्स करते हैं, जो कि हमारा कौन सा होता है, BNS 22। ठीक है, 22 साल का कोई नोटी बच्चा है, ऐसे लर्न कर लो। 20 होता है हमारा लेस देन 7 के लिए, हम मानेंगे नहीं क्यों, अपराध है। अब फिर आता है हमारा, ये मेंटल डिसीज़ के लिए होता है कि उसको नहीं मानेंगे कि उसको कुछ है, बेचारे उसको स्किज़ोफ्रेनिया है, उसने कुछ किया, इसलिए हम उनको मेंटल अजाइलम में डाल देते हैं, अलग रखने के लिए दुनिया से। फिर होता है हमारी क्राउन हील लेंथ, उसका क्या करो, 1.5 ऑफ क्राउन रम्प लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर लेस देन 5 मंथ है
तो हम क्या करेंगे, उसको अंडर रूट कर देंगे, जबकि अगर मोर देन 5 मंथ है तो डिवाइडेड बाय 5 कर देंगे, ठीक है। अंडर रूट छोटे का करेंगे, बस ये याद रखना। कैस्पर डिक्टेटम होता है हमारा, उसमें हमें लर्न करना है ओ ठीक है, ओ बोलो, ऑसम बोलो, कुछ भी बोलो, 128 नंबर याद रखना, ठीक है। एक 1 to 4 BNS हमारा एसिड अटैक के लिए होता है, ठीक है, उसको नहीं भूलना। फिर आता है हमारा स्वैब कलेक्शन रेप टिल 4 days, ठीक है, 4 days तक आप स्वैब कलेक्ट कर सकते हैं। एक ना हम वो यूज़ करते हैं टोलोडिन, वो माइक्रो इंजरीज देखने के लिए होता है। एंड हमारा डॉक्यूमेंट जो होती हैं, अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो हमें बुलाई गई है कि हमें देखना है वापस से, तो 72 आवर्स के अंदर देना है। लिविंग अल्कलॉइड होता है हमारा लुकामेन, डेड अल्कलॉइड होता है हमारा टोमेन, ठीक है। लिविंग में लॉ से लुकामेन खत्म। एंड फर्स्ट ब्रेन हमारा रिप्यूटरीफाई होगा, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है सारे। बुलेट फिंगर प्रिंटिंग क्या होती है, हमारी फर्स्ट एंड सेकेंडरी मार्किंग होती है बुलेट की। एकोनाइट को मीठा जहर कहते हैं, आइडियल होमिसाइड है, मतलब कितना अच्छा है ना कि मीठा मीठा जहर दे दिया, ठीक है, वो आइडियल होमिसाइड होता है। एंड ब्लू गैस्ट्रिक मिकोजा हमें कॉपर के अंदर मिलता है। मसल पेन एंड नेफ्रोपैथी की हिस्ट्री पूछ के पूछा कि कौन से पॉइजन में होगा, तो मरकरी याद रखना है। एंड इन सब के अपन ने सब पढ़ लिए, मरकरी में क्या यूज़ होता है। देखो मरकरी के अंदर क्या है, अगर आपका मिनीमाइलर डिसीज़ वगैरह हो रखा है तो आप बाल नहीं दे सकते हैं। एंड साथ में डी पेंसिलामाइन भी दे सकते हैं। पेंसिलामाइन में स ल म तीनों आ रहे हैं, तो हमारा कॉपर, लेड एंड मरकरी भी आ जाएगा। ये सारे अपन ने रिकॉर्डिंग डाल चुके हैं, ठीक है, ये था। अब बाकी मैं डालूँगी। थैंक यू।